अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो ये जो बैक्टीरियोफेज का हमने लाइफ साइकिल आज पढ़ना है, तो इसके लिए मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बैक्टीरियोफेज में T2 T4 इस तरह की टाइप्स हैं इनकी। तो T4 फेज का स्ट्रक्चर ये आपके सामने जो आप देख रहे हो, इसका एक हेड होता है और हेड के अंदर डीएनए होता है। इसी तरह इसका कॉलर है, ये इसकी टेल और हेड के जंक्शन पे। तो टेल के अंदर कोर होता है और बाहर शीथ होती है, और फिर इसी तरह टेल के एंड पे एक एंड प्लेट होती है या बेस प्लेट होती है, उसके साथ 6 टेल फाइबर्स होते हैं। और इसकी मैंने एंड प्लेट के साथ इस तरह के ये राउंड से एंजाइम दिखाए हैं जिनको हम लाइसोजाइम कहते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो ये साथ ही मैंने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। ये एस्चेरिचिया कोलाई, इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, जो वायरस है जो बैक्टीरिया को ईट कर सकता है या जो बैक्टीरिया में इन्फेक्शन काज कर सकता है, इसीलिए हम इसको बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं। तो इस वायरस का हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं कि ये बैक्टीरिया के अंदर जाके किस तरह रेप्लिकेट करेगा और वायरसेस कैसे बनाएगा। लाइफ साइकिल का यही मतलब होता है। अच्छा जी, बैक्टीरियोफेज के जो लाइफ साइकिल हैं वो दो तरह के होते हैं। या तो ये लाइटिक साइकिल काज करेगा या ये लाइजोजीनिक साइकिल काज करेगा। तो ये जो लाइटिक साइकिल होता है उसको कहते हैं मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें वायरस एज ए मास्टर बिहेव करेगा और बैक्टीरिया जिसके अंदर ये रेप्लिकेट करेगा वो एक स्लेव की तरह बिहेव करेगा। और लाइजोजीनिक साइकिल, इसमें वायरस जो है वो गेस्ट कंसीडर होगा और बैक्टीरिया होस्ट होगा, एक प्रॉपर रिलेशनशिप होगा। तो हम देखेंगे इन दोनों तरीक़ों से, लाइटिक साइकिल और लाइजोजीनिक से, किस तरह बैक्टीरियोफेज अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। अच्छा बच्चे, आज हमने पढ़ना है लाइटिक साइकिल। तो लाइटिक साइकिल में जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जनरली हम ये कह सकते हैं सबसे पहले बैक्टीरियोफेज जाके अटैच होता है बैक्टीरिया के ऊपर, तो इसको अटैचमेंट और एड्जॉर्प्शन कहते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया में इंटर कर देता है अपने डीएनए को, इसको पेनिट्रेशन कहेंगे हम। और उसके बाद क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए जब वो बैक्टीरिया में चला जाता है तो वो अपने लिए और प्रोटीन बनवाता है और डीएनए उसका रेप्लिकेट करता है। तो इसको सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन एंड डीएनए रेप्लिकेशन स्टेप कहेंगे। और इसके बाद क्या होगा कि जब बहुत सारे नए बैक्टीरियोफेज, नए वायरसेस बनेंगे बैक्टीरिया के अंदर, तो इस तरह बैक्टीरिया बस्ट हो जाएगा, जिसको हम लाइसिस और बस्टिंग ऑफ बैक्टीरिया कहेंगे। तो जल्दी जल्दी हम देखते हैं बच्चे कि किस तरह सबसे पहले ये बैक्टीरियोफेज आपने देख लिया, ये बैक्टीरिया देख लिया। हम पहले स्टेप की तरफ जाते हैं। ये बैक्टीरिया की सेल वाल है और अंदर सेल मेम्ब्रेन है और ये बैक्टीरिया का अपना डीएनए। तो इधर हम बनाते हैं, ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। अब हम इसका रफ सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। और सबसे पहले बैक्टीरियोफेज आके क्या हुआ, अटैच हो गया किसके ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर। अच्छा, बैक्टीरिया की सेल वाल के ऊपर ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, ख़ास किस्म के कोई रिसेप्टर साइट्स होती हैं, हम इनको रिसेप्टर साइट्स कहते हैं, जहाँ पे बैक्टीरियोफेज की टेल फाइबर आके अटैच होते हैं। और जब टेल फाइबर यहाँ पे अटैच हुए हैं इसकी सेल वाल के ऊपर, तो क्या हुआ है, यहाँ पे एक वीक केमिकल यूनियन बनी है सेल वाल के रिसेप्टर साइट्स और टेल फाइबर के बीच में। प्रॉपरली यहाँ पे बैक्टीरियोफेज अटैच हो गए। अच्छा, अटैच होने के बाद दूसरा स्टेप ये होगा बच्चे कि जो पेनिट्रेशन वाला स्टेप है, इसको अब हम देखेंगे। ये सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन उसी तरह। अच्छा, पेनिट्रेशन वाले स्टेप में ये होगा कि जो कोर है ना, टेल का जो कोर होता है वो एक्सटेंड होता है। वो एक्सटेंड होके, बल्कि उससे पहले आप ये कहें कि ये जो पेनिट्रेशन वाला स्टेप है ना, उससे पहले क्या होता है कि ये जो टेल के पास एक एंजाइम है, लाइसोजाइम, क्या कहते हैं हम उसको, लाइसोजाइम। वो एंजाइम यहाँ से रिलीज़ होगा और वो सेल वाल को डैमेज कर देगा। सेल वाल को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। तो जब सेल वाल डैमेज हुई हुई है, अब जो टेल का कोर है वो एक्सटेंड हुआ है, तो कोर आगे को एक्सटेंड हुआ है और जो शीथ है वो कंट्रैक्ट हुई है। शीथ भी ऐसे बैक पे कंट्रैक्ट हुई है, शीथ कंट्रैक्ट हो गई पीछे और कोर आगे को एक्सटेंड हुआ। तो कोर पेनिट्रेट कर गया सेल वाल और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन से अंदर, ये अंदर बैक्टीरिया का अपना डीएनए। और वायरस का जो हेड है वो भी कंट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं होगा, तो हेड से जो डीएनए वो ट्रांसफ़र हो गया बैक्टीरिया के अंदर।
फिर सुन लें, एक दफ़ा क्या हुआ कि बैक्टीरियोफेज की जो टेल है उसके पास जो लाइसोजाइम एक एंजाइम था, जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम अगर आप देखें, लाइसोजाइम एंजाइम उसने रिलीज़ किया और सेल वाल उससे क्या होगी, डिज़ाल्व होगी वहाँ से। तो जब सेल वाल डिज़ाल्व होगी तो जो शीट थी टेल की, टेल का ऊपर वाली जो लेयर थी वो पीछे को कंट्रैक्ट हुई और जो कोर था वो आगे को एक्सटेंड हुआ। तो इस तरह कोर सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन से अंदर पेनिट्रेट कर गया और हेड से जो डीएनए था वो इस तरह किस में आ गया जी, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में आ गया। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है इसका प्रोटीन का बना हुआ सारा स्ट्रक्चर बाहर रह गया, सारे का सारा। तो ये बाद में यहाँ से डिटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि बैक्टीरियोफेज कभी भी पूरा इंटर नहीं होगा, इसके सिर्फ डीएनए अंदर इंटर होगा, बाकी बैक्टीरियोफेज अलग हो जाएगा ऊपर से। कुछ एनिमल के वायरसेस होते हैं, जैसे एड्स का वायरस भी आपने पढ़ा होगा, वो पूरे का पूरा उसका कैप्सिड भी और बाकी भी वो एनिमल सेल के अंदर इंटर हो सकता है। वो हम चीज़ें बाद में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चे, जब ये डीएनए अंदर आ गया बैक्टीरिया के अंदर, अब क्या होगा? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं जाती, वो आप याद रखें कि जो ये डीएनए अंदर आता है ना, तो एक ख़ास एंजाइम्स बनते हैं कुछ, जिससे बैक्टीरिया का अपना डीएनए डैमेज हो जाता है। अब बैक्टीरिया का अपना डीएनए नॉन फंक्शनल हो गया है। अब बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ वायरस की ही हुक्मरानी चलेगी, तो इसीलिए हम कहते हैं वायरस यहाँ पे मास्टर बन गया और बैक्टीरिया स्लेव बन गया। अब बैक्टीरिया के जो राइबोसोम्स हैं उनको कौन मैसेज देगा प्रोटीन बनाने का? जो बैक्टीरियोफेज है, जो वायरस का डीएनए वो मैसेज देगा तो प्रोटीन बनेगी। तो यहाँ पे वायरस अपने लिए बहुत सारी प्रोटीन्स बनवाएगा, आप अपने कैप्सिड की सारी प्रोटीन्स बनवाएगा। ये बनवा रहा है, जब बहुत सारी प्रोटीन बना लेगा फिर अपने डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, उसकी बहुत सारी कापीज़ बनाएगा। जब डीएनए की बहुत सारी कापीज़ भी बन जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा कि असेंबली होगी। अब असेंबली क्या है कि वायरस की प्रोटीन असेंबल होती जाएंगी, इस तरह प्रॉपरली प्रोटीन असेंबल होती गई हैं, हेड बनते गए और हर हेड के अंदर एक डीएनए का मॉलिक्यूल जाएगा। इस तरह डीएनए का मॉलिक्यूल चला गया हर हेड के अंदर। सॉरी, ये अब आप देख लें प्रॉपरली, सारी प्रोटीन जोड़ के उन्होंने हेड बना दिए वायरस के, उनके अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल चला गया, साथ ही वायरस की टेल्स ऐड होना शुरू हो गई। इस तरह टेल ऐड होना शुरू हो गई, तो ये कंप्लीट वायरसेस बनना शुरू हो गए। तो इसके बाद क्या होगा, कहता है कि 25 मिनट जब डीएनए एंटर हुआ था ना अंदर, उसके 25 मिनट में 200 बैक्टीरियोफेज यहाँ पे बन जाते हैं। तो मुझे बताएं कि बेशक बैक्टीरियोफेज 1/1000 टाइम छोटा होता है बैक्टीरिया से, लेकिन जब 200 बैक्टीरियोफेज अंदर बनेंगे, मतलब यहाँ पे एक ढेर बना होगा बैक्टीरियोफेज का, बहुत ज़्यादा बैक्टीरियोफेज बनेंगे, तो इससे बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया बस्ट कर जाएगा। और जब बैक्टीरिया बस्ट करेगा ना, इस तरह जगह जगह से ये बस्ट कर गया है बैक्टीरिया, तो अब क्या हो गया है, वो जो बैक्टीरियोफेज हैं सारे के सारे वो बाहर निकलना शुरू हो गए। अब मैं प्रॉपर यहाँ पे नहीं बनाऊँगा, इतना टाइम नहीं है, तो आप ये समझें कि ये सारे के सारे बैक्टीरियोफेज अब यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो गए। और जब ये बाहर निकलेंगे तो फिर ये बैक्टीरियोफेज अब किसी भी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं, किसी भी और बैक्टीरिया में ये इंटर हो सकते हैं। तो ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया, जिसको हम कहते हैं, कौन सा लाइफ साइकिल जी, जिसको हम कहते हैं लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। अच्छा, ये जो फेज है जो लाइटिक साइकिल काज करता है, इस तरह अपना रेप्लिकेशन करता है, अपना नंबर इंक्रीज करता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये विरुलेंट फेज है। कौन सा फेज है ये? विरुलेंट, ठीक है, विरुलेंट हम इसको क्या और साथ साथ हम इसको लाइटिक फेज भी कह सकते हैं, लाइटिक या विरुलेंट फेज। ये फेज या ये जो बैक्टीरियो फेज है ये विरुलेंट है, लाइटिक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को बस्ट करा देता है अपनी रेप्लिकेशन की खातिर। अच्छा बच्चे, इसके साथ साथ अगर आप बुक से देखें ना, बुक से जल्दी से देख लें, जब आप बुक से देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये क्या हो रही है, लैंडिंग हो रही है और एड्जॉर्प्शन हो रही है, और उसके बाद ये पेनिट्रेशन हो रही है, और उसके बाद आप यहाँ से आगे चले जाएंगे। इधर बैक्टीरियोफेज जो था, जो फेज है उसका डीएनए रेप्लिकेट हो गया है, बहुत सारी प्रोटीन सिंथेसाइज हो गई हैं और वो प्रोटीन असेंबल हो रही हैं, हेड बन रहे हैं, उसके अंदर डीएनए की कापीज़ जा रही हैं, और उसके बाद ये कंप्लीट वायरस बन रहे हैं। और फिर ये वायरस क्या हो रहे हैं कि ये वायरस
यहाँ से बैक्टीरिया को बस्ट करा के बाहर निकलें और आगे और बैक्टीरिया पे इसी तरह ये अटैक करेंगे। तो ये वाला साइकिल आपने अभी देखना है, जिसको हम लाइटिक साइकिल कहते हैं। इसके साथ जो कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ लें। एक बड़ी अहम चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी कोई बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे लैंडिंग कर रहा है उस वक्त हम उसको विरियॉन कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको? विरियॉन। विरियॉन मैंने आपको बताया था ना उस दिन कि विरियॉन कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस एजेंट होता है। तो जब ये लैंडिंग के लिए आ रहा है तो ये कंप्लीट मेच्योर और इन्फेक्शियस एजेंट है। तो इसके साथ ही हमारा लाइटिक साइकिल कंप्लीट हो गया जो हमने पढ़ना था आज। तो लाइजोजेनिक साइकिल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे।